नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो हमारा नदी तंत्र का दूसरा टॉपिक है काली नदी। ठीक है, तो आज काली नदी पे बात करेंगे। तो काली नदी का जो उद्गम होता है काला पानी ताल से होता है। ठीक है, जहाँ पर आपका एक क्षेत्र पड़ता है लिपुलेख, उसके क्षेत्र में गुंजी गांव भी पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे काला पानी ताल से हमारी काली नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले यहाँ काली नदी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? काली नदी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? काली नदी। तो काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी ताल बता दिया मैंने आपको। तो जो ये वाला क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र है आपका काला पानी ताल। काला पानी ताल कौन सा क्षेत्र है? काला पानी ताल। इस पे यहाँ पे एक दर्रा भी पड़ता है आपका लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा पड़ता है? लिपुलेख दर्रा। ठीक है, पूर्वी वाला क्षेत्र है। ठीक है, काला पानी ताल। ठीक है, तो यहां से निकलती है आपकी काली नदी। अब यहाँ पर एक श्रेणी पड़ती है आपकी, यहाँ ये वाले क्षेत्र में एक श्रेणी पड़ती है आपकी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी कौन सी श्रेणी पड़ती है? जास्कर श्रेणी। तो यहां से जो नदी निकलती है कुठियांगटी नदी। कुठियांगटी नदी। यहां से जो नदी निकलती है कुठियांगटी नदी, तो इसका जो मिलन होता है ये वाला क्षेत्र पड़ता है आपका गूंजी। ये गूंजी में काली नदी से मिल जाती है। तो काली और कुठियांगटी नदी का संगम कहां पर होता है? तो गूंजी में होता है। ठीक है, अब इस वाले क्षेत्र की बात करते हैं। एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं जरा, जगह कम हो रही है। अब इस क्षेत्र की बात कर रहे थे हम, ये वाला क्षेत्र। तो ये पड़ता है आपका ये वाला क्षेत्र गोबान खन्ना ग्लेशियर। गोबान खन्ना ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर? गोबान खन्ना ग्लेशियर। तो यहां से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा। कौन सी नदी? पूर्वी धौली गंगा। कहां से निकलती? गोबान खन्ना ग्लेशियर। ठीक है, और पश्चिमी धौली नदी की बात करते हैं तो पश्चिमी धौली गंगा आपका त्रिशूल पर्वत से निकलती है, जो आपका चमोली में। ठीक है, चमोली में आता है जो पश्चिमी धौली गंगा नदी, जोशीमठ वाले क्षेत्र से। ठीक है, अब बात करते हैं, बात हो गई गोबान खन्ना ग्लेशियर से पूर्वी धौली गंगा निकलती है। ठीक है, अब ये काली नदी से ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पड़ता है एक खेला श्यालपंथ। ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है खेला श्यालपंथ जो क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पे पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का संगम होता है। ठीक है, गोबान खाना ग्लेशियर से कौन सी नदी थी? पूर्वी धौली गंगा, और जास्कर श्रेणी से कुठियांगटी निकलती है। ठीक है, अब इस वाले क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे पड़ता है एक ग्लेशियर आपका, एक ग्लेशियर यहाँ पे पड़ता है आपका। इस ग्लेशियर का नाम है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? मिलम ग्लेशियर। ठीक है, यहां से निकलती है आपकी गोरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? गोरी नदी। ठीक है, गोरी नदी यहां से निकलती है आपकी गोरी नदी। और ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है इसका नाम है जोलजीबी। कौन सा क्षेत्र है?
जोल जीबी, जोल जीबी। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है कहीं बार, बहुत इंपॉर्टेंट है जोल जीबी का। काली और गोरी, ये काली हो, ये काली और गोरी नदी का संगम कहां पर होता है? तो कहां पर होता है आपका? जोल जीबी क्षेत्र में। ठीक है, जोल जीबी में काली और गोरी नदी का संगम होता है। ठीक है, अब इस वाले क्षेत्र की बात करते हैं, इस वाले क्षेत्र की बात करते हैं। तो यहां पे पड़ता आपका सरमुल ग्लेशियर, शर्मुल ग्लेशियर। ठीक है, शर्मुल ग्लेशियर या झुंडी, झुंडी। ठीक है, ये क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे। यहां से होता आपका सरयू नदी का, सरयू, ये जो नदी निकलती है ना यहाँ से, सरयू नदी का उद्गम स्थल है। सरयू, सरयू, सरयू नदी का उद्गम स्थल सरमुल ग्लेशियर या झुंडी। ठीक है, यहां से निकलती है। अब इस श्रेणी की बात करते हैं, जो ये वाला क्षेत्र है ना, एक सेकेंड है, बोर्ड में दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख जाएगा। अब ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है इसको बोलते हैं डोबरा, डोबरा श्रेणी। ये कौन सा क्षेत्र है? डोबरा श्रेणी। डोबरा श्रेणी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? गोमती, गोमती, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी कहां से निकलती है? डोबरा श्रेणी से। और सरयू नदी कहां से निकलती है? सरमुल ग्लेशियर से। ठीक है, अब जो ये वाला मिलन पॉइंट है यहां पे पड़ता आपका बागेश्वर। क्या पड़ता है? बागेश्वर, बागेश्वर। अब क्वेश्चन बनेगा सरयू और गोमती नदी का संगम कहां पर होता है? तो ये होता है आपका बागेश्वर। या क्वेश्चन बनेगा बागेश्वर किस नदियों के तट पर स्थित है? तो गोमती या सरयू, दोनों में से एक आ गया तो टिक मार रहे हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब जो ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र का जो यहां पर जो ग्लेशियर पड़ता है उसका नाम है नामिक, नामिक ग्लेशियर। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? नामिक ग्लेशियर। तो नामिक ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है पनार नदी, पनार नदी। पनार नदी का उद्गम स्थल कहां से है? नामिक ग्लेशियर से। ठीक है, अब यहां से आगे तो ये सरयू कहलाएगी, इधर भी ये सरयू कहलाएगी। तो यहां पर एक क्षेत्र पड़ता आपका, उसका नाम है काकरी घाट। इधर लिख देता हूं, काकरी घाट, काकरी घाट। तो काकरी घाट में किन दो नदियों का संगम होता है? पनार और सरयू का। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है आपका काकरी घाट। ठीक है, अब इस वाले क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है आपका पॉन्टिंग ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर। ठीक है, पॉन्टिंग ग्लेशियर। तो यहां से जो नदी निकलती है पूर्वी रामगंगा, पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा कहां से निकलती है? पूर्वी रामगंगा तो नामिक ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकल गई। तो पश्चिमी रामगंगा आपकी दूधातुली श्रेणी से निकलती है। ठीक है, ये भी हो गया बात। अब बात करते हैं जो इसका जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है इसको बोलते हैं गंगोली हाट, गंगोली, गंगोली हाट, जो कहां पे पड़ता है आपका? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पॉन्टिंग ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा निकली, गंगोली हाट में सरयू से मिल गई। ठीक है, अब ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला क्षेत्र,
इसको कहते हैं पंचेश्वर। ये कौन सा क्षेत्र है? पंचेश्वर। ठीक है, तो पंचेश्वर में किन दो नदियों का संगम होता है? सरयू और काली का। सरयू और काली का संगम कहां पे होता है? पंचेश्वर में। ठीक है, पंचेश्वर क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे। अब ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला माकचाचुंग, ये वाला क्षेत्र है जो माकचाचुंगू, ये यहाँ पर एक माकचाचुंगू ग्लेशियर, माकचाचुंगू जो ग्लेशियर है यहाँ पे एक माकचाचुंगू ग्लेशियर। ठीक है, माकचाचुंगू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है आपकी घाघरा नदी निकलती है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है उसको बोलते हैं बहरम घाट। यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है आपका बहरम घाट। तो बहरम घाट में कौन सी नदी मिलती है? घाघरा और काली नदी। ठीक है, तो काली यहां से बाहर निकल जाती है। ठीक है, काली का जो स्कंद पुराण में काली को श्यामा नाम से भी जाना जाता था, श्यामा नाम से। ठीक है, श्यामा नाम से स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो आपकी काली नदी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सबसे जो काला पानी ताल से और यहां तक बहरम घाट तक का जो क्षेत्र है, काली नदी उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी तो काली नदी है। ठीक है, काली, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर। ठीक है, तो काली नदी की लंबाई कितनी है? काली नदी की लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा काली नदी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी को मैप के माध्यम से समझो ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो आप आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। थैंक यू।